गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 69 जो कि आपकी डेट 18 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का रिवीजन करेंगे वर्कशीट नंबर 11, 12, 13 एंड 14, यानी कि जो आपने इन 4 वर्कशीट में सीखा होगा उसी के रिविजन है। फर्स्ट में बेटा जीरोज़ निकालने हैं। आपके जीरोज़ निकालने के लिए बहुत ईजी होता है, आपको जीरो को इक्वल रखना है। x² - 8 इज इक्वल टू आप रखेंगे 0। ठीक है, तो इसको मैंने अगर 0 के इक्वल रख दिया तो अब आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² की 8 हो गई, यानी कि आपका हो गया 2√2। तो ये जो आपका होता है 2√2 ये प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो ये मतलब आप इसको √8 अगर लिखते हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2√2। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2√2, एक प्लस की और एक माइनस की। आपका सी आंसर ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है, x+2 x-2 ये इसके इक्वल हैं, तो आपको a+b की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा x², फिर x को इससे करते हैं -5x, 2 को x से करते हैं +2x, 2 को 5 से करते हैं -10। ठीक है, x² हो गया -7x -10 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप इसको अब आप कंपेयर कीजिए इसको। तो जब आप कंपेयर करते हैं, सॉरी यहाँ 3 आएगा, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया 3। तो अब आप इसको कंपेयर कीजिए, ये तो हो गया x² माइनस ये हो गया आपका a+b x प्लस ये हो गया a×b। तो यहाँ पे बेटा a+b की a+b की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो आपका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x² + mx - 30 इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कुछ नहीं करना आपको, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x को पहले x से करते हैं, x² हो गया, x को 6 से करते हैं +6x हो गया, -5 को x से करते हैं -5x हो गया, -5 को 6 से करते हैं -30 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x² + x - 30। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये mx इसके इक्वल है, यानी कि x² + mx - 30। ठीक है, तो आपको किसकी m की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए m और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आप क्या लिखेंगे mx जो है आप डायरेक्ट लिख लीजिए, x के बराबर है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन में x कैंसिल आउट हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1। तो हेयर इज बी आंसर इज करेक्ट। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में इफ़ द फैक्टर ऑफ, इसके फैक्टर बता रखे हैं कि ax + b और x + b है द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, पहले आप इसके फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर करना बहुत ईजी है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 45 आएगा। ठीक है, 45 के आप फैक्टर करके देखिए। मैं अगर -15 और -3 लेती हूँ तो मल्टीप्लाई करके 45 का आएगा, और मैं इन दोनों को माइनस वो ऐड करती हूँ तो -18 आएगा। बीच वाला नंबर चाहिए होता है ना हमें, तो ये आपका हो जाएगा 5x² - 15x - 3x + 9। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे, ये हो गया x - 3, और यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, x + 3, सॉरी x - 9 माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका x - 3 और 5x - 3। तो फिर बस अब आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो गई x + b की, और ये वाली वैल्यू हो गई ax + b की। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो बेटा a की वैल्यू आपकी क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 5 यहाँ से। ठीक है, ये देखिए a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू इज़ -3। ठीक है, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3, a इज़ करेक्ट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एवेल्युएट करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ये बहुत ईजी है। 997 जो है इसको हम 1000 - 3 लिख सकते हैं। देखिए मैं यहीं लिख देती हूँ इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 3 का होल क्यूब। तो a³ - b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है a³ + b³ + 3ab² - 3a²b। अब बेटा यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या है 1000, ठीक है, b की वैल्यू आपकी क्या है 3। तो यहाँ से तो आप बहुत ईजीली कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, a के क्यूब मतलब 1000 का क्यूब। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, +3 का क्यूब +3 × 1000 × b का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर -3000 का स्क्वायर
इंटू बी यानी कि 3। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, काफ़ी बड़ा आएगा, 91026973। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, 106 इंटू 94 है, तो ये भी बहुत ईजी है। देखिए मैं 106 को क्या लिख सकती हूँ, 100 + 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसको क्या लिख सकती हूँ, 100 - 6 लिख सकती हूँ। तो ये तो बहुत ईजी है, a + b और a - b, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, a² - b²। तो a हमारा क्या है 100, a² - b², तो ये आपका आ जाएगा 10,000 - 36 इज इक्वल टू, आप इसको माइनस कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 964। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ आपका आंसर आएगा 9964। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 351 का स्क्वायर - 350 का स्क्वायर, तो ये भी बहुत इजी है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं वही, एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, x² - y²। इसका क्या फॉर्मूला होता है, x - y और x + y, है ना। तो आपका x क्या है यहाँ पे बेटा, 350। ठीक है, 350 - 350, y आपका 350 है, 351 + 350, इसको जब माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 × 701, जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 701। तो यहाँ आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, मोस्टली आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो इसमें आपको पहले तो आप देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 3x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, +2y का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3x × 2y लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब हमारी कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और आपका b क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3x + 2y का होल स्क्वायर, ये इस वाली फॉर्म में ना, a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और यहाँ उल्टा करना है बेटा, पहले वाले में आप फैक्टर कर रहे थे, यहाँ उल्टा करना है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। अब हम सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे। सेकंड को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखते हैं अभी 2a × 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, a² - 2ab + b²। तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, a - b का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या है 2a, और b की वैल्यू क्या है 1, तो 2a - 1 का होल स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, 9 - 4x²। तो ये भी बहुत ईजी है। 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो बस a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या होता है, a + b a - b। ठीक है, तो a + b हमारा मतलब 3 + 2x, और यहाँ हो जाएगा 3 - 2x। हेयर इज आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ भी बहुत ईजी है, फिफ्थ भी बिल्कुल ऐसे ही है। फिफ्थ में देखिए आपको क्या करना है, ये आपको इसको क्या लिख सकते हैं, x² रहेगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं y/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लगेगा a² - b², जो अभी किया है जस्ट हमने। तो हम इसको लिख सकते हैं a + b और a - b। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा x + y/5 x - y/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में भी आपको यही करना है बिल्कुल, फिफ्थ भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x² + 2x 3, और 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर। यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab। तो वो किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 देखते हैं। 6 में भी आपको यही करना है। 6 में देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 में x² + 5x - 3x लिख सकती हूँ, फैक्टर किए मैंने इसकी, × 15। ठीक है, जैसे हमने फैक्टर करते हैं 15, 5 3 जा 15, और 5 में से 3 क्या ये हो गया, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, x + 5 हो गया, x कॉमन ले लिया, -3x + 5। तो आपका आंसर आ जाएगा x + 5, और ये हो जाएगा x - 3। ठीक है,
चलिए 7th क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर द रेक्टेंगल हैविंग एरिया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सॉल्व करना है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे फैक्टर तो बस वैसे ही करने हैं आपको। ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर लिखती हूँ, इधर लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। तो बेटा 40 के फैक्टर करने हैं, माइनस प्लस करके माइनस 14 आना चाहिए। तो मैं अगर -10 और -4 लिखती हूँ तो मल्टीप्लाई करके माइनस कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ये 40 है। ठीक है, और प्लस माइनस करके 14 भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 10 माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 10। ठीक है, तो ये आपका बन गया x माइनस 10 और x माइनस 4। तो ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो अब यहाँ पे इसको रख l आप लिख सकते हैं x माइनस 2 और ब्रेथ आप लिख सकते हैं x माइनस 4। ठीक है, तो मैं आने आंसर्स लिखे हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बेटा, मैंने आंसर्स यहाँ किए हुए हैं, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। फिर भी आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, कहीं किसी को कुछ क्लियर ना हुआ, समझ ना आया हो तो मैंने जो सर्कल किया है वो आंसर हैं आपके। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, ये यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका ये है। ठीक है, ये देखिए जो मैंने सर्कल किया इसका मतलब वो आपका आंसर है। तो मैंने सारे आंसर्स डिस्कस कर लिए आपसे। बेटा इसमें 7th क्वेश्चन नहीं लिखा है, पर मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ। जो 7th क्वेश्चन था मैंने अभी बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने जब इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40 हो जाएगा। फिर आपका भी हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 10 माइनस 4x माइनस 10। यहाँ से आपका x माइनस 10 हो गया और ये हो गया x माइनस 4। तो जो आपका लेंथ है वो आपकी हो जाएगी x माइनस 10 और ब्रेथ हो जाएगी आपकी x माइनस 4। तो आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।